मेरा नाम सुनी है। मैं एक आम सा नौकरी पेशा शख्स हूं। मेरा काम अक्सर मुझे एक शहर से दूसरे शहर घसीटता रहता है। सफरों का आदी तो मैं हो गया हूं, लेकिन इस दिन जो कुछ हुआ इसका तसव्वुर भी कभी नहीं कर सकता था। आज तक वो रात मुझे सोने नहीं देती। वो एक सर्द और अंधेरी रात थी। बारिश वक्फे वक्फे से तेज हो रही थी और हुआ की सीटियां मेरे कानों को चीर रही थी। मैं एक बस से उतरा था, लेकिन बस मुझे शहर के मरकजी अड्डे पर नहीं लेकर गई। ड्राइवर ने कहा था कि ये आखिरी स्टॉप है, आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने के करीब थी। मेरे पास बस यही रास्ता था कि करीब कहीं रात गुजार लूं। मैं चलता गया। सड़क सुनसान थी, ना कोई दुकान ना आदमी। अचानक बारिश और तेज हो गई और मैंने देखा कि एक तरफ एक पुराना सा होटल है। इमारत टूटी फूटी सी लग रही थी, जैसे कई सालों से कोई इसमें ना रहा हो। खिड़कियां बंद, दीवारों पर काई जमी हुई और गेट के ऊपर मिट्टी से अटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, होटल सिख शांति। नाम सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इस वीराने में शांति कहाँ। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके हाथ में एक पुराना सा लालटेन था, जिसकी मध्यम रोशनी अंधेरे को काट रही थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखें किसी आम औरत की नहीं थीं। वो सफेद और बेरंग थीं, जैसे किसी अंधे की, लेकिन वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी, क्या यहाँ कमरा मिल सकता है? बूढ़ी औरत के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, हाँ, मिल सकता है। कमरा नंबर 13 खाली है, वही ले लो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। दिल में एक अजीब सा वसवसा आया कि यही कमरा क्यों? मगर बारिश और तूफान को देखकर और कोई रास्ता ना पाकर मैंने हामी भर ली। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर चरचराहट की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई पुराना मकान एहतजाज कर रहा हो। जब मैं कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। ये देखकर मैं सुन्न हो गया। अंदर का कमरा नीम तारीक था। फर्श पर गर्द जिमी थी, दीवारों पर पुराने कैलेंडर और मकरोहे के जाले। मैंने बैग रखा और बिस्तर पर बैठ गया। बिस्तर पर नमी थी और अजीब सी बदबू आ रही थी। दिल चाह रहा था फौरन निकल जाऊं, लेकिन बाहर तूफान थम नहीं रहा था। जैसे ही मैंने रोशनी बुझाकर लेटने की कोशिश की, अचानक खिड़की जोर से बंद हुई। कमरे में हुआ का एक भंचाल सा आया और मेरे सामने एक औरत नमूदार हुई। वो औरत नीली साड़ी में मलबूस थी। इसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद, होंठ नीले और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में दबक गया। वो औरत बोली, ये होटल मेरा है और जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मेरा सांस रुकने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गिले में अटक गई। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया हो। अचानक कमरे के कोने से वही बूढ़ी औरत चिराग लिए नमूदार हुई। इसकी आंखों में रोशनी और भी तेज हो गई थी। वो चलते हुए बोली, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। मेरे कदम जमीन में जकड़ गए। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियों से बाहर बिजली चमकी और अंदर पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी के साथ ही मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कई परछाइयां हैं, औरतों, बच्चों और मर्दों की। इन सब के चेहरे खौफनाक थे, जैसे सब इसी होटल में मरे हों। अचानक वो नीली साड़ी वाली औरत मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम्हें पता है ये होटल पहले एक शादी का मकाम था? यहां कई साल पहले एक बड़ी शादी हुई थी। दूल्हा और दुल्हन को धोखे से मार दिया गया और मेहमानों को जिंदा जला दिया गया। इस रात के बाद से ये होटल कभी आबाद ना हुआ। हम सब वही हैं जो इस रात मरे थे, और अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। मैंने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त बर्फ की तरह सख्त थी। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अचानक एक खौफनाक चीख पूरे कमरे में गूंजी। शायद वो चीख मेरी ही थी, या फिर उन रूहों की। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि सब कुछ काला हो गया।
جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک اسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے سنسان سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ میرے بیگ پر لکھا تھا کمرہ نمبر 13، ہوٹل سکھ شانتی۔ میں نے دوبارہ کبھی سفر میں اس علاقے کا رخ نہیں کیا، لیکن لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں جائے تو رات کے وقت ایک مرد کی چیخیں سنائی دیتی۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے جھیلی۔ آج تک نہیں جانتا کہ یہ حقیقت تھی یا وہم، لیکن ایک بات طے ہے، دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان کا جانا منع ہے، اور وہ ہوٹل ان میں سے ایک ہے۔